करण अर्जुन में कि वो कहता है मामा ठाकुर आयो, है ना, वो कहा ना करण अर्जुन आयो अब मामा ठाकुर गयो। अब मैं कहता हूं कि सुदेश महतो आयो, हेमंत सरकार गयो। अगर एक मर्तबा मुख्यमंत्री बन गए तो दोबारा हम लोग को वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके ब्रेन और उनके दिमाग में इतनी चीजें हैं विकास के लिए कि जब जब वो मंत्री रहे उनके विभाग को जाकर आप देखेंगे तो हर विभाग चमकता हुआ नजर आ रहा है। हेमंत सोरेन सोना और चांदी के चम्मच से दूध पिए हैं, इसलिए इनको आंदोलन के बारे में नहीं मालूम है। बना बनाया मिल गया, ये लोग इतना डरा दिया जैसे लाल कपड़ा को देख के जानवर भड़कता है, उसी तरह बीजेपी और एनडीए के नाम से मुसलमान भड़कते हैं। झारखंड का कोई नेता सुदेश कुमार महतो के बराबरी में नहीं है। उनकी सोच और उनके विजन को हम लोग सब मिलकर सलाम करते हैं और ऐसे लीडर के हाथ में झारखंड प्रदेश का बागडोर देना चाहिए, सिंहासन देना चाहिए कि 2024 का आने वाला जो होगा वो मेरी सरकार होगी और ये झूठी सरकार को हम उखाड़ के फेंक देंगे। तो हेमंत जी, अभी तो हम सड़क पर निकले हैं, कल हम आपके घर पे जाके धरना देंगे। ये मैं अल्पसंख्यक का अध्यक्ष होने के नाते बोल रहा हूं। अल्पसंख्यक मुसलमान डुमरी नहीं, पूरे झारखंड में ये बात जान चुकी है कि ये डरा कर हमसे वोट लेते हैं और अपने वादों पे खरा नहीं उतरते हैं। इनको जवाब जो है देने के लिए अल्पसंख्यक तैयार है इस मर्तबा। इस वक्त हम राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में हैं और यहाँ पर आजसू पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है। दरअसल 3 दिवसीय महाधिवेशन चल रहा है। 2024 में सियासी जमीन को किस प्रकार मजबूत की जाए, यह रणनीति यहाँ से आज से ठीक 3 दिनों में जो है तय की जाएगी। लगातार जो है हम जहाँ पर है, देखिए आपको एक द्वार दिख रहा होगा जहाँ पर लिखा है केंद्रीय महाधिवेशन 2023। बड़ी संख्या में झारखंड के अलग अलग जिले से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। उनसे पहले ये समझते हैं कि आज का कार्यक्रम कितना खास होने वाला है और किन वजहों से जो है इस अधिवेशन को बुलाया गया है, वजह क्या है और क्या कुछ मुद्दे हैं, वो सब समझेंगे। पहले ये बताइए, नाम क्या है? मेरा नाम नजरुल हसन हाशमी, अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष आजसू पार्टी। 3 दिवसीय जो ये अधिवेशन है, पहले तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब क्या मैसेज जा रहा है इस अधिवेशन से पूरे राज्य में? देखिए, ये तो आपको पहले भी मालूम होगा कि आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी का झारखंड प्रदेश में जो नेतृत्व रहा है, पूरे झारखंड की जनता इनके नेतृत्व को स्वीकार करती है। युवा हैं, ऊर्जावान हैं और इनकी जो सोच है वो हर जमात की सोच है। हर जमात को लेकर ये चलते हैं और हर जमात को दिखाने के लिए, बताने के लिए, और हर जमात के लोग इस महाधिवेशन में आए हैं। और जितने लोग आए हैं, मैं अपने जानिब से, आदरणीय सुदेश कुमार महतो की जानिब से, पार्टी के जानिब से मैं उन लोगों का स्वागत करता हूं। और महाधिवेशन का उद्देश्य ये है कि इसमें अध्यक्ष का चुनाव होगा, बाकी कमेटी बनेगी। 2024 में हमें कैसे काम करना है, पार्टी को कैसे मजबूत करना है, आने वाला भविष्य का जो मुख्यमंत्री आदरणीय सुदेश कुमार महतो होंगे, ये बताने के लिए महाधिवेशन में सारे लोग आ रहे हैं। आप लोग पहले तो ये समझेंगे कि आप हैं कहाँ से, मतलब मैं फिर से एक बार पूछूं। देखिए, मैं गिरिडीह का रहने वाला हूँ। गिरिडीह के रहने वाले हैं। गिरिडीह में आजसू की क्या स्थिति है अभी आप जहाँ पर हैं? बहुत बढ़िया है। गिरिडीह के सांसद हैं आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी, तो फिर बोलना क्या है। जब चंद्र प्रकाश चौधरी जी का नाम ले ही लिए हैं, तो अभी जो डुमरी उपचुनाव हुआ था, चंद्र प्रकाश चौधरी जी की वहाँ बहुत बात की जा रही थी, विपक्ष का ये आरोप लग रहा था और वहाँ पे जो लोग थे जो इस चुनाव में शामिल हुए थे, जो सभाएं हो रही थी, उसमें एक चीज़ ज़रूर आप सुने होंगे या फिर सुने, एक चीज़ का जो है बहुत जोर से कहा जा रहा था कि चंद्र प्रकाश चौधरी जो हैं वो ज़मीनी स्तर पर जो है गिरिडीह की बात करें या फिर आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर सक्रिय नहीं रहे, जिस वजह से जो है डुमरी उपचुनाव जो है आप लोगों को हार का सामना करना। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपना अपना अधिकार है बोलने का, और जो जीतता है वही सिकंदर होता है। ठीक है, आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने जो काम किया है, नहीं किया है, वो ज़मीन पर देखने का चीज़ है। विपक्ष का काम है विरोध करना, उन्होंने विरोध किया। और मैं आपको बता सकता हूं और कह सकता हूं कि जनता को डुमरी के विधानसभा के उपचुनाव में मैं धन्यवाद देता हूं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने 83,000 वोट हमें दिया है और ये I.N.D.I.A. को बता दिया कि इंडिया गौन होने वाला है, आने वाला एनडीए है और आने वाला 2024 में
फिर हम डुमरी जीतेंगे। और डुमरी ने 83,000 वोट देकर ये बता दिया कि 2024 का आने वाला जो होगा वो मेरी सरकार होगी और ये झूठी सरकार को हम उखाड़ के फेंक देंगे। और मैं आपको फिर कहता हूँ, आजसू के बैनर ने और मैंने अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते मैंने आदरणीय हेमंत सोरेन जी से कहा कि अल्पसंख्यकों को ठगने का काम बंद करिए, अल्पसंख्यक आयोग को गठन करिए। उन्होंने चुनाव जीता, डुमरी उपचुनाव, उनको पता चल गया कि अल्पसंख्यकों के बगैर हम जीत नहीं सकते हैं। उन्होंने अल्पसंख्यक का गठन किया जरूर, लेकिन फिर हमने उनको अल्टीमेटम दिया है कि 20 दिन तक अगर आपने नहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन किया, मदरसा बोर्ड का गठन नहीं किया, उर्दू बोर्ड का गठन नहीं किया, आपके मैनिफेस्टो में है अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड, अगर आपने गठन नहीं किया तो हेमंत जी अभी तो हम सड़क पर निकले हैं, कल हम आपके घर पे जाके धरना देंगे। ये मैं अल्पसंख्यक का अध्यक्ष होने के नाते बोल रहा हूँ। ये बताइए, डुमरी में जो हार रही उसकी वजह जो है यही चर्चा हो रही थी कि अल्पसंख्यक समाज जो है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है इंडिया की तरफ चला गया। उसकी वजह यह भी रही कि एनडीए और आजसू, ये बीजेपी और आजसू जिस प्रकार गठबंधन किया तो अल्पसंख्यक समाज तो ये मैसेज दे दिया कि हम जो है इंडिया के साथ हैं। उसको कैसे आप लोग अल्पसंख्यक समाज जो है वो आप पर कैसे भरोसा करेंगे आने वाले वक्त? देखिए, ये इंडिया जो .com है ना, ये जो इंडिया जो पार्टी महागठबंधन है, ये इंडिया सिर्फ मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को डराती है और यही कहती है कि अरे आप इसको दोगे तो बीजेपी जीत जाएगी। मैं कहता हूं आप ही डरा के हमसे वोट लेते हैं। 2009 में आप भारतीय जनता पार्टी से हेमंत सोरेन जी गठबंधन नहीं किए, ये उप मुख्यमंत्री 28 महीना नहीं रहे, सुधीर महतो 28 महीना मुख्यमंत्री नहीं रहे। और भारत सरकार में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो आदरणीय शिबू सोरेन जी भी भारत सरकार में कोयला मंत्री थे, ममता बनर्जी भी रेल मंत्री थी। ऐसा नहीं है कि नहीं है, ये दूध के धोए थोड़ी ना है, हमको डरा धमका कर ये चाहते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अल्पसंख्यक मुसलमान डुमरी नहीं पूरे झारखंड में ये बात जान चुकी है कि ये डरा कर हमसे वोट लेते हैं और अपने वादों पे खरा नहीं उतरते हैं। इनको जवाब जो है देने के लिए अल्पसंख्यक तैयार है इस मर्तबा। चूंकि ये उपचुनाव था इसलिए कहा कि चलो श्रद्धांजलि दे दें स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को। अल्पसंख्यकों ने श्रद्धांजलि दिया, सहानुभूति वोट उनको दिया गया। लेकिन आने वाला जो 2024 होगा, मैं आपको लिख के देता हूँ कि एक आपने डायलॉग सुना होगा करण अर्जुन में कि वो कहता है मामा ठाकुर आयो, है ना, वो कहा ना करण अर्जुन आयो अब मामा ठाकुर गयो। अब मैं कहता हूँ कि सुदेश महतो आयो, हेमंत सरकार गयो, ये मैं आपसे कहने के लिए आया। चलिए, तो आज का जो अधिवेशन है उससे एक तरह से कहें 24 को लेकर के क्या रणनीति है, जो ज़मीन है उसको मजबूत करनी है। और आज जो अधिवेशन हो रहा है ये 3 दिन तक जो चलने वाला है उसमें सही कई समाज जो है आप लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, झारखंड के अलग अलग सभी वर्गों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैसेज मूलतः क्या देना चाह रहे हैं लोगों को ये 3 दिन के लिए? ये पार्टी किसी जात की नहीं है, आजसू पार्टी जमात की है। और आप महाधिवेशन में देखेंगे, चूँकि आप मीडिया से है, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आप जैसे नौजवानों को मेरा साथ आना चाहिए, जो सही हो उस विज़न पे बात करना चाहिए। मीडिया के लोगों को, सारे मीडिया के लोगों को मैं धन्यवाद दूँ। द फॉलो को तो मैं ज़्यादा हृदय से देता हूं कि आप देख रहे हैं ये महाधिवेशन से दशा और दिशा तय होगा। आने वाला 2024 एनडीए का होगा और हम भारी बहुमत से यहाँ सरकार बनाएंगे, ये हम कहने के लिए आए। एक और सवाल करेंगे, वो आखिरी सवाल मेरा रहेगा। आने वाले जो 24 का चुनाव है तो ये आप लोग कहीं ना कहीं जो कि अल्पसंख्यक समाज, जो झारखंड का अल्पसंख्यक समाज है 3.25 करोड़ में जो भी हिस्सा हो, जो भी परसेंटेज हो उनकी आबादी का, तो क्या आप उनको ऐसा कहेंगे कि वो जो है एक तरह से जो है 24 के चुनाव में लोकसभा में मोदी जी के तरफ फेवर में आए या उनको वोट करें, ऐसा अपील करेंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो पासबांदा मुसलमानों को खोज रहे हैं। ये लोग इतना डरा दिया जैसे लाल कपड़ा को देख के जानवर भड़कता है, उसी तरह बीजेपी और एनडीए के नाम से मुसलमान भड़कते हैं। ये भड़काते हैं, अब हम लोग भड़कने वाले नहीं हैं। वो तो देने को तैयार है, हम लेने को तैयार नहीं। आप लोग नफरत की राजनीति करती है बीजेपी, इसी वजह से जो है अल्पसंख्यक जो समाज है वो बीजेपी की तरफ मूव नहीं करता है, धन की राजनीति करती है भाजपा। आप कहीं भी दिखा दीजिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो नफरत का भाषण बोल रहे हो। उन्होंने तो कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो तो विश्वास लाना चाहते हैं। कुछ असामाजिक तथ्य है
जो चाहते हैं कि हम भड़का के इस तरह से हम कमज़ोर करें, लेकिन अब वो कमज़ोर होने वाला नहीं है। ये 3 दिवसीय महाधिवेशन आजसू पार्टी का ये तय करेगा कि सुदेश महतो के बारे में क्या ख्याल है? सुदेश महतो युवा हैं, ऊर्जावान हैं और किसी भी एंगल से किसी भी विषय पर झारखंड का कोई नेता सुदेश कुमार महतो के बराबरी में नहीं है। उनकी सोच और उनके विजन को हम लोग सब मिलकर सलाम करते हैं और ऐसे लीडर के हाथ में झारखंड प्रदेश का बागडोर देना चाहिए, सिंहासन देना चाहिए। और हम यही कहेंगे कि सुदेश जी के जैसा लीडर झारखंड में नहीं है। अगर एक मर्तबा मुख्यमंत्री बन गए तो दोबारा हम लोग को वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनके ब्रेन और उनके दिमाग में इतनी चीज़ें हैं विकास के लिए कि जब जब वो मंत्री रहे उनके विभाग को जाकर आप देखेंगे तो हर विभाग चमकता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको यहाँ से कह रहा हूँ, आप मीडिया के लोग हैं, जाके ज़रा ढूंढ लीजिएगा उनके विभाग को कि कोई विभाग ऐसा नहीं होगा जिसमें विकास नहीं हुआ होगा। तो सुदेश महतो के बारे में बोल दिए तो हेमंत सोरेन के बारे में कुछ बोली दीजिए। हेमंत कैसे सोरेन देख रहे हैं? 3.5 साल 4 साल पार हो गया है सरकार के कार्यकाल का। हेमंत सोरेन की भूमिका को कैसे देखते हैं? देखिए, सुदेश कुमार महतो जो है आंदोलनकारी हैं, जमीन से जुड़ कर आए हैं। वो पारसनाथ के पहाड़ में रहकर उन्होंने राजनीति किया है, जनता की बात किया है। और ये तो सोने के चम्मच से दूध पी कर आए हैं। इनको विरासत मिला है हेमंत सोरेन जी, दूध पिए हैं। ये चांदी के चम्मच से पीने वाले, इनको विरासत में मिल गया है। मेरे पिताजी आंदोलनकारी रहे हैं, उनके साथ रहे हैं, आंदोलनकारियों के साथ रहे। अरे इनके खुद हेमंत सोरेन की बात कर रहे थे, हम हेमंत सोरेन की बात कर रहे हैं ना। हेमंत सोरेन सोना और चांदी के चम्मच से दूध पिए हैं, इसलिए इनको आंदोलन के बारे में नहीं मालूम है। बना बनाया मिल गया। और सुदेश महतो ने आंदोलन करके आज पार्टी को खड़ा किया है। जिस पार्टी को देखकर और सुदेश महतो को देखकर आज केंद्र की सरकार भी सुदेश महतो के संपर्क का संवाद में है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। The followup.in. Like, share, and subscribe.